घर के हर एक कोने को तो हम सजा के रख लेते हैं, सेम उसी तरह अपने शरीर को हम बाहर से तो बहुत सजा करके रखते हैं, लेकिन अंदर से हमारी इम्यूनिटी कैसी है वो हमें पता ही नहीं चलती। और आजकल तो ये इम्यूनिटी का फंडा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, खासकर बच्चे तो इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। आखिर उसके पीछे का मेन कारण क्या है? आज की ब्लॉग में मन की बात में मैं इससे जुड़े सारे राज आपके साथ खोलने वाली हूँ। तो हस्बैंड चले गए दिल्ली सेमिनार में, और दिल्ली में पड़ रही है ठंड। तो जब भी ऐसी जगह जाते हैं तो ठंड के कपड़े लेके जाना होता है, और इससे क्या होता है, घर में आ जाता है भूकंप, क्योंकि हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर ठंड पड़ती ही नहीं है। तो सारे ऊनी कपड़े जहाँ रखे थे उसको खोल करके उसमें से छांटना। तो मुझे याद आया कि मैं आपसे एक ट्रिप शेयर कर लूँ। तो करना क्या होता है, जहाँ आप ऊनी कपड़े रखते हैं वहाँ फिनाइल की गोली डाल करके तो रखते हैं, साथ ही साथ ऊनी कपड़ों में आप कवर लगा करके रखिए। इसके बाद आई स्किन केयर की बारी। तो आज की रेमेडी जो है वो बहुत ही खास है, क्योंकि ये एप्पल सीडर विनेगर, बेसन, हल्दी और जैतून का तेल मिला करके बनाया है मैंने। और इसको फेस पे अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि जिनको भी कभी भी पिंपल्स या दाग धब्बे की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को ये जड़ से ख़त्म करता है ये विनेगर। और बेसन और हल्दी तो है वो ग्लो को बढ़ाता है, और ऑलिव ऑयल जो है वो स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, यानी ओवरऑल कंप्लीट स्किन केयर रेमेडी होती है ये। तो मुझे अभी लिप्स के नीचे एक दाना हो गया था, तो मुझे उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना था। नॉर्मली मुझे दाने पिंपल से होते नहीं हैं, तो इसको अपने फेस पे अप्लाई किया और 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी। अगर आपके पास एप्पल सीडर विनेगर नहीं है तो आप उसकी जगह किस चीज़ का इस्तेमाल करिएगा इसको रिमूव करने के लिए? तो आप खाने वाले सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 चुटकी, क्योंकि खाने वाला सोडा भी उतना ही तेज़ी से काम करता है पिंपल्स या दानों के जड़, जो स्किन के अंदर जो मेन प्रॉब्लम होता है उसको निकालने के लिए, और दाग धब्बे भी नहीं होने देता, और जो दाग धब्बे हैं उसको क्लियर भी कर देता है। तो ये रेमेडी आपके बहुत काम आने वाली है सभी तरह के स्किन प्रॉब्लम के लिए। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ इसका मतलब इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये अब मैंने लगा लिया, और अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लूँगी, और उसके बाद मेरे ये दाग धब्बे जो भी पड़े हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सारा काम करने के बाद मैंने फेस पैक लगाया, और अब मेरी बारी है घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, झाड़ू पोछा बर्तन की, क्योंकि आज मेरी हाउसमेट छुट्टी पे है। मैंने बताया था कि उनके बेटे का ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन होने के बाद 7 डे के बाद रेगुलर चेकअप होना ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में भी किसी का ऐसे ऑपरेशन होता है ना, तो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप 7 डेज़ और मंथली रिव्यू ज़रूर कराइए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, एक बार ऑपरेशन हो गया तो उन्हें लगता है प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो गई, बट एक्चुअली में डॉक्टर से रिव्यू कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप फर्दर उसका वेट कर रहे हैं कि फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो ही डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये जो इग्नोर करने वाली बात होती है ना, इसमें जो लेडीज़ होती हैं वो नंबर 1 होती हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, मौसम चेंज हुआ है इसलिए हो गया, कुछ और प्रॉब्लम होगी तो एग्जर्शन ज़्यादा पड़ गया, वर्कलोड पड़ गया, घर का काम ज़्यादा था इसलिए हो गया, नहीं, ये बहाने जो है ना, ये सब बहाने हैं, क्योंकि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। आप जब हेल्दी रहिएगा तो भी आप पूरे परिवार का ख्याल रख पाइएगा। इसलिए अपनी हेल्थ की छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम को इग्नोर मत करिए, और उसको तुरंत ही उसका समाधान चाहे घरेलू उपचार से, चाहे दवाइयों और डॉक्टर से करिए। तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कंसिस्टेंस चल रही है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उसकी होम रेमेडी आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मैं जो होम रेमेडीज़ बताती हूँ वो एकदम आजमाया हुआ होता है तो ही मैं आपसे शेयर करती हूँ। खैर, पूरे घर की क्लीनिंग हो गई, और अब बारी थी मेरे झाड़ू पोछा करने की। और जब भी मैं पोछा लगाती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि जब हम लोग खुद इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि पहले हम लोग हाथ का पोछा लगाते थे, आजकल डंडे वाला पोछा लगाते हैं, तो हम लोग की लाइफ खुद सोफिस्टिकेटेड हो गई। अब हम नहाने के लिए गीज़र के पानी का इस्तेमाल करते हैं, पहले तो ठंडे पानी से नहा लेते थे, भले ही जाड़े के दिन में पहला मग्गा डालते ही जय श्री राम जरूर निकलता था, लेकिन नहाते हम ठंडे ही पानी से थे। तो लोगों का ना लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, कहीं भी पैदल नहीं निकलना है, गाड़ी से निकलना है। तो ये जो इम्यूनिटी की बात होती है ना, ये इम्यूनिटी एक दिन में डेवलप नहीं होती, आपने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर ली, इसलिए आप इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसलिए आपकी इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है। माय कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना, और मेरी इस फैमिली में आपका बहुत ही दिल से स्वागत है। तो आज है शुक्रवार, और शुक्रवार को मेरे लिए होता है स्वादिष्ट शुक्रवार, क्योंकि आज मैं करती हूँ आप सभी के लिए एक स्पेशल रेसिपी शेयर। तो आपके लिए शुक्रवार क्यों होता है खास, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की ब्लॉग में बहुत सारी खास चीज़ें हैं, ट्रिप्स, ट्रिक्स, जुगाड़ तो है ही, और मन की बात बहुत ही खास है आप सभी के लिए। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा। और अब मैं जा रही हूँ किचन में आपके लिए स्पेशल रेसिपी बनाने, और जिसकी वीडियो मैं आपके लिए शेयर करूँगी। आप आज खाने में क्या बना रहे हैं शुक्रवार को, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज किचन में। और मैंने बेसिक प्रिपरेशन पहले ही कर ली थी, जैसे कि ये चावल है, 1 गिलास चावल, इसे धुल लिया था। कटिंग का जो काम होता है ये सारा कर लिया है, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, पुदीना, धनिया, और साथ ही साथ
भुट्टे के दाने जिसे हम कहते हैं फ्रोज़न कॉर्न, वो भी रेडी कर लिया है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कॉर्न पुलाव की रेसिपी। बहुत ही आसान फुल डाइट होती है ये, और सबसे अच्छी बात कि सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ बनाना, और बनाने में सिर्फ लगते हैं 10 मिनट। तो आपको अगर जिस दिन पूरा खाना बनाने का मन ना हो और कंप्लीट थाली खानी हो तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। कॉर्न पुलाव बनाने के लिए मैंने कॉर्न को भिगा करके रख दिया गुनगुने पानी में, चावल को धुल करके भिगा के रख दिया, और बाकी जो तैयारी थी जैसे कि प्याज काटना, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ती, पुदीने की पत्ती और टमाटर, उसको काट के रख लिया। फिलहाल इसकी पूरी रेसिपी मैंने आज चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है, क्योंकि आज मेरे लिए स्वादिष्ट शुक्रवार। आप इसे ज़रूर देखिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी। साथ ही मैंने बनाया है ये रायता, जो कि ग्रीन चटनी रायता है। दही लिया है, उसमें ग्रीन चटनी डाली है, साथ ही डाला भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और काला नमक और साथ में सादा नमक, और इसको मिक्स कर दिया। ये रायता कॉर्न पुलाव के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और कॉर्न पुलाव जिस दिन आपको पूरी थाली बनाने का मन ना हो तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये कंप्लीट डाइट होती है और बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। तो मेरे घर में तो मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है, तो मैंने आज कंप्लीट डाइट के जगह यही बनाया है। आपको इसकी रेसिपी देख करके एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद आप उस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और आपको खुद मन हो जाएगा इसे बनाने का। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी हाउसमेट नहीं आ रही और मैं हमेशा किचन में मैनेजमेंट पर ध्यान देती हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जब तक कुकर में सीटी हो रही थी मैंने फटाफट से बर्तन धुल लिए, सारा वाइंड अप कर दिया, क्योंकि बर्तन आप जब इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या हो जाता है कि बर्तन इकट्ठा करने पर वो एक्स्ट्रा टास्क हो जाता है, और आप काम के साथ साथ उसे ख़त्म करते जाते हैं तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता है। तो मैंने यही काम किया है। आप अपने किचन में मैनेजमेंट करने के लिए क्या टाइम मैनेजमेंट क्या किस उससे करती हैं कि आपका टाइम बच जाता है, वो मुझसे शेयर करिएगा, क्योंकि आपके आइडियाज़ मेरे बहुत काम आते हैं। और मेरे तो आइडियाज़ आपको मैं इसीलिए शेयर करती रहती हूँ ताकि आपका भी समय इसी तरह से बचे और आप एक्स्ट्रा काम के लिए भी समय निकाल सकें। बर्तन धुलने के लिए हम लोग कोई बार या लिक्विड यूज़ करते हैं, जबकि जो हैवी बर्तन होते हैं उनके लिए हमें राख का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे हैवी बर्तन बहुत ही अच्छे क्लीन हो जाते हैं, चिकनाहट नहीं रहती है। और मुझे याद है कि बचपन में मैंने मम्मी को हमेशा देखा है कि मम्मी जो है ना वो राख से ही बर्तन धुलती थी। अब हम लोग खुद बर्तन धुलने के मामले में भी सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं, जबकि अगर विम या लिक्विड का कोई भी अंश रह जाता है बर्तन में तो वो हमारे पेट में जाता है और हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो कैसे हम बात कर सकते हैं इम्यूनिटी की। आप बर्तन धुलने के लिए बार, लिक्विड या राख किस चीज़ को प्रेफर करती हैं, आपके घर में क्या इस्तेमाल होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं हैवी बर्तन के लिए राख रखती हूँ या फिर कोई दिया रख लेती हूँ मिट्टी का, जिससे रगड़ के साफ़ करने से चिकनाहट दूर हो जाती है। अगली बार से क्या करना है, किसी का कुछ देखना हो, कुछ भी हो, तो पहले क्या करोगे, उससे मांगूंगा। हाँ, रिक्वेस्ट करना। और अगर 3-4 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं दे रही है या नहीं दे रहा है कोई बच्चा, तो नहीं मांगना, आके बताना हम लोग को क्या चीज़ था, वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। नो छीना जबकि किसी से। तुम्हारा टिफिन की सब्जी किसी ने तुमसे मांगा तो तुमने क्या किया, प्यार से दिया, उसको शेयर किया, पराठा भी शेयर किया। और वो बच्चा अगर छीन लेता तो तुम्हें बुरा लगता ना। चकोज भी शेयर किया, गुड। शेयर इज केयर, ठीक। उस लड़के के लिए शेयर इज नॉट। हाँ, तो उस लड़की को नहीं पता होगा बेटा कि शेयर इज केयर, इसलिए उसने तुमको नहीं दिखाया अपना आर्ट एंड क्राफ्ट। कोई बात नहीं, हम लोग वैसा बना लेंगे। उसका नाम नहीं पता है ना, तो फिर कैसे बनाऊंगा। तुम बताना, डिस्क्रिप्शन देना क्या क्या चीज़ें थी, वो कैसा था। तो हम लोग नेट पर आजकल तो सब कुछ मिल जाता है गूगल पे, है ना। अगली बार से क्या तुमने सीखा आज कि आज के बाद से क्या नहीं करोगे, किसी का सामान, किसी जब तक मैं 18 साल का नहीं हूँ। हाँ, और अगर कोई तुम्हें मारेगा तो तुम क्या करोगे, मैम को बताऊँ। एक बाइट मुझे पूरा खा गया गन्ना तुम। एक ही पीस दिया था। दो खा ले, हम तुम्हें कम नहीं पड़ेगा, और गन्ना है। मीठा है। मजेदार है। इधर उधर नहीं, उधर वहाँ एक जगह। तो आज की मन की बात में बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड बात करने वाले हैं।
आजकल हर कोई बच्चों की इम्यूनिटी और ये सब टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा इम्यूनिटी के बारे में। एक्चुअली में इम्यूनिटी लोग सोचते हैं एक दिन में डेवलप हो जाती है, फटाफट से डेवलप हो जाएगी। इम्यूनिटी जो होती है ना, वो डे टू डे लाइफ में हर दिन थोड़ी थोड़ी डेवलप होती है, और उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों को ग्राउंड लेवल से जोड़े रखना। आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को सोफिस्टिकेटेड बना दीजिएगा कि घर के अंदर घर के बाहर, यहाँ नहीं खेलना, वहाँ नहीं बैठना, इतनी बार हाथ धुलना है, तो इससे क्या होगा, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। आप बच्चों को रफ एंड टफ बनाइए। हाँ, जैसे फल को लोग काट करके देते हैं खाने के लिए, फलों को काट के मत दीजिए, क्योंकि उससे उनके दांत मसूड़े जो है ना, मसूड़े वो मजबूत नहीं होंगे। तो फलों को खड़ा खाने दीजिए, चाहे गन्ना हो, चाहे अमरूद हो, कोई भी फल हो। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट की है कि आजकल बच्चों के दांत जो हैं वो देर से क्यों टूट रहे हैं, उसका सबसे बेसिक रीज़न यही है। दूसरा, बच्चों को धूल मिट्टी में खेलने दीजिए। बच्चों को खाली पैर चलने की आदत डालिए, क्योंकि पैर के नीचे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो खाली पैर चलने से ना वो काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपके सेहतमंद सोमवार में किसी दिन ज़रूर बात करूँगी। फ़िलहाल आज बच्चों के सेहत से जुड़ी ये बेसिक चीज़ थी जो मुझे बताना ज़रूरी था। तो आप अपने बच्चों को किस तरह से रखते हैं, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से या नॉर्मल तरीके से, मुझे ज़रूर बताइएगा। और बच्चों के साथ बच्चे बनने का अलग ही मज़ा है, वो ज़रूर किया करिएगा। तो आज की मन की बात में इतना ही। आप मुझे बताइएगा कि आपका अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड होता है, सबसे फेवरेट टाइम पास क्या है। और ये है मेरा बेटा, जिसके साथ मेरा फेवरेट टाइम पास होता है, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चा बनने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, कल की ब्लॉग में फिर मिलेंगे। आज की ब्लॉग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बोलो सबको। बाय।